हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। आज अपनी जीके की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास है इसमें जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हिस्ट्री। क्या करेंगे? हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री ख़त्म होता है इसके बाद अपन सीक्वेंस में लेंगे, जैसे ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स लेंगे, फिर पॉलिटी लेंगे, फिर जो भी अन्य पार्ट रहेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हिस्ट्री। और हिस्ट्री में बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से? देखो, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट लगता है सभी को कि बोरिंग वाला है ना, तो आप लोगों को क्या समझ के करना है। ठीक है, समझ के पढ़ना है और समझना है। तो आप लोग पूरी क्लास देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कैसे कैसे समझना है, कैसे कैसे क्लास को ये करना है। ठीक है, चलो हिस्ट्री। तो सबसे पहले हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है, यानी हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन पूछेगा, पहला ही क्वेश्चन आएगा कि हिस्ट्री के पिता या हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपको कंठस्थ रखना है। अगर एक लाइन में क्वेश्चन आया तो ये आएगा, हिस्ट्री के जनक या हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? तो हिस्ट्री कैसे याद रखोगे? हिस्ट्री का एच और हेरोडोटस का एच। ठीक है ना, हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेनली जो है पूरे इतिहास को, इतिहास कैसे कहते किसे है? ठीक है ना, तो पिछले जो भी घटनाएं घटी हुई है और जो इम्पोर्टेंट यानी आज से पहले, जैसे अपन आप लोग बोल सकते हो कि जो कल घटी है वो घटना भी इतिहास हो सके। हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए ना, यानी बीती हुई इम्पोर्टेंट घटनाएं क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। मेनली इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है तो ये अपन आगे चल के देखेंगे। ठीक है, चलो तो इतिहास को जो है मेनली 3 भागों में बांटा गया। अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो इतिहास को अपना बांटा है उसे बोलते हैं अपन प्राग ऐतिहासिक। क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक। कहीं कहीं प्राग भी मिलेगा और कहीं कहीं प्राग भी मिलेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसे बस नाम है। तो सबसे पहले हिस्ट्री का जो पहला पार्ट है वो कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक। सेकेंड वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक। क्या बोला जाता है? आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, हिस्ट्री को मेनली कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला पार्ट है प्राग ऐतिहासिक, सेकेंड है आद्य ऐतिहासिक, और इसका जो पार्ट थर्ड है उसे बोला गया है ऐतिहासिक। कौन सा बोलते हैं? ऐतिहासिक। मेनली जो स्टूडेंट क्या करते हैं, जो तैयारी वगैरह करते हैं तो डायरेक्ट इतिहास वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, बहुत सारे इस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं। तो अपने को इनको भी नहीं छोड़ना है। इन दोनों से मिला के एग्जाम में यदि क्वेश्चन आते हैं तो बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इस वाले पोर्शन से आते हैं, लेकिन कभी कभी इन चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इन वाले पोर्शन से। तो अपने को बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है, शुरू से पढ़ना है। ठीक है ना, चलो तो अब इसमें देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है और इनमें और इनको बांटा क्यों है, किस वजह से इनको बांट रखा है। ठीक है ना, चलो तो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। मेनली इतिहास को कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में। सबसे पहले आपके माइंड में ये चलना चाहिए, इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को मेनली कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। ठीक है, अब इनकी क्या क्या विशेषता है, इनको बांटा किस प्रकार से? तो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इनमें क्या क्या विशेषता है? तो प्राग ऐतिहासिक उस काल को बोला जाता है जिसमें यानी जिसकी कोई भी लिखित जानकारी अपने को नहीं मिली है, यानी प्राग ऐतिहासिक ऐसे इतिहास के कालखंड को बोला जाता है जिसमें अपने को कुछ भी लिखित जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, अब जब लिखित नहीं मिली तो क्या पढ़ सकते हैं? जब लिखना ही नहीं मिला है तो क्या पढ़ना, किसको पढ़ोगे आप लोग? ठीक है ना, जब लिखित जानकारी नहीं मिली है तो पढ़ेंगे किसे? तो ना ही तो इसमें लिखने का कुछ मिला है और ना ही कुछ पढ़ने का मिला है। ठीक है ना, चलो सेकेंड पोर्शन देखते हैं। इसमें है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है? लिखा हुआ तो मिला है, क्या हुआ है? यानी अपने को क्या हुए? लिखे हुए, यानी लिखित स्रोत तो मिले हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार की लिपि में लिखे गए जिसको आज का मानव, ठीक है, नहीं पढ़ पा रहा है। यानी कुछ लिपि वगैरह, यानी भाव चित्रात्मक बोल सकते हैं, कुछ डायग्राम वगैरह बना दिए है ना, कुछ चित्रकारी वगैरह कर दिए, तो उससे मतलब वो एक तरह से, जैसे आप लोग देखते हो, जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में रहते हैं। ठीक है ना, हम लोग इंडिया में रहते हैं, अगर आपको कोई दूसरी भाषा वगैरह बता दे, एक तरह से आपके लिए क्या वो अटपटी हो जाती है। ठीक है, देखने अलग लैंग्वेज लगता है। तो उसी प्रकार से आज के मानव के लिए उस टाइम की जो लिपि थी वो लिखित तो थी, यानी लिखित साक्ष्य तो थे, लेकिन उस टाइम के
पढ़े नहीं जा सकते। तो क्या उन लिखित शास्त्र को अपन पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। तो इन दोनों में मेनली ये डिफरेंस है कि ये जो प्राग ऐतिहासिक काल था इसमें ना ही अपने को लिखित स्रोत मिले, और जब लिखित ही नहीं मिले तो पढ़ सकते क्या? नहीं पढ़ सकते। इसमें क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल उस इतिहास के उस कालखंड को बोला जाता है जिसमें अपने को लिखित स्रोत तो मिले हैं, अपने को कहीं से मृदभांड मिले हैं, कहीं से मोहरे मिली है, कुछ कुछ लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन अपन इतने डेवलप नहीं है कि उस लिपि को अपन पढ़ सके। ठीक है ना। तो इसका मेनली क्या विशेषता है, इसमें लिखा हुआ स्रोत है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। इतिहास के सेकेंड लास्ट वाले पोर्शन की बात करें तो ये वाला इतिहास का जो है, ठीक है, मेन कालखंड को बोला जाता है जहाँ से अपने क्वेश्चन आते ज़्यादा था। तो इसमें क्या है, इसके लिखित स्रोत भी हैं, और जब लिखित स्रोत है तो ये वाले कौन से, पढ़ने वाले भी है। ठीक है। तो इसको लिखा भी गया है और इसको क्या है, पढ़ा भी गया है। तो इसमें मेनली आपको 3 विशेषता देखनी है। ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया तो पूरा इतिहास, मतलब आपको मेन इतिहास का थीम समझ में आ जाएगा कि इतिहास कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली जो इतिहास है उनको 3 टाइप में बांट रखा है। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक में क्या है, प्रागैतिहासिक को ना ही लिखा हुआ मिला है, और जब लिखा हुआ ही नहीं मिला है तो पढ़ेंगे किसे? और सेकेंड वाला जो पार्ट है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें लिखी हुई यानी कुछ लिखित सामग्री अपने को मिली है लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे कालखंड को किस में रखा है? आद्य ऐतिहासिक काल में। और ऐसा तीसरा वाला जो पोर्शन है इसे बोला गया ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में क्या है, इसमें अपने को लिखित स्रोत भी मिले। अब लिखित स्रोत में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई सिक्के मिले, जिस सिक्कों पे कुछ लिखा हुआ है तो वो हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। कुछ मोहरे वगैरह मिली है तो ये हम लोग देखेंगे। जो पुरातात्विक स्रोत हो गए, कौन कौन से हो गए, अभिलेख हो गए, बुकें हो गई। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ भी मिला है और पढ़ भी सकते हैं। तो इस वाले कालखंड को किस में रखा गया है? तो इतिहास में रखा गया है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी ये समझ में आएगा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला पोर्शन। अब हमने अपने क्या करना है, इस वाले पोर्शन को पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है और उसको भी पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो आप 1 वीक में, 1 से 2 वीक में इन दोनों को पढ़ेंगे, उसके बाद अपने इसको मेनली इसको देखना है। ठीक है। चलो अब इसको जब हम लोग देखेंगे इतिहास, तो इसको भी अपन 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। यानी मेन इतिहास को पढ़ना है, इसको 3 भागों में कैसे देखेंगे। तो ऐतिहासिक कालखंड को देखें तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें मौर्य वंश पढ़ेंगे, ठीक है ना, अशोक के टाइम का देखेंगे, गुप्त वंश वगैरह देखेंगे। तो ये सारा किसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग? प्राचीन इतिहास में देखेंगे। इसके बाद सेकेंड वाला जो पोर्शन इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, है ना, जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक आए हैं, कितने राजवंशों ने यहाँ पे शासन वगैरह करा है। ठीक है। कैसे मुगल वगैरह आए हैं, कैसे कैसे एंट्री करी है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतिहास के अंदर पहला कौन सा पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास। सेकंड पढ़ेंगे मध्य भारत का इतिहास, और थर्ड पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास में, ठीक है, गांधी जी आए, गांधी जी के कौन कौन से सत्याग्रह चले, कांग्रेस ने क्या क्या काम किए, क्या नहीं किए। ठीक है। अंग्रेजों का इस इंडिया में क्या रोल रहा है, आज़ादी में क्या उनकी भूमिका वगैरह रही है, आज़ादी से पहले 1857 की क्रांति, ये सारा कार्य में पढ़ेंगे अपन आधुनिक भारत में। ठीक है। मेनली इतिहास के अंदर अपन इनको देखेंगे, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो आपके एग्जाम में इतिहास हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से पूछे जाने के चांस कम रहते हैं। अगर कोई टफ आए तो फिर पूछे जाते हैं, लेकिन अपने को ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। इसके बाद लास्ट में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी के अंदर पढ़ेंगे विश्व इतिहास। क्या पढ़ेंगे? विश्व इतिहास, वो भी इसी के अंदर पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। ठीक है। अभी जो एमपी पुलिस वाली जो एग्जाम हुई है उसमें विश्व इतिहास से भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। विश्व इतिहास में क्या है? फ्रांस की क्रांति, ठीक है, रूस की क्रांति, अमेरिका में कैसे क्या क्रांति हुई, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, ठीक है ना, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कैसे हुई। तो वर्ल्ड लेवल का जो भी हिस्ट्री है वो चौथे वाले इस वाले पोर्शन में देखेंगे। तो अपने को क्या करना है, आज और कल, मतलब इस वीक में अपने को इन दोनों को खत्म करना है, जितने भी क्लासें होगी उसमें। ठीक है ना। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये पहले थीम समझ में आएगी। अगर ये आपको समझ में आएगा तो इसी को तो बढ़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लिया तो पूरा हिस्ट्री खत्म है अपना। बस ये है कि इसमें कुछ कालखंड है, कुछ तारीखें देखना है, कोई किस समय में क्या कुछ घटना हुई है। ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इससे में सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। देखो कभी कभी इसका इंग्लिश में भी पूछ लेता है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। प्राग ऐतिहासिक को बोलते हैं प्री, ठीक है, क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिकल। इसको बोलते हैं प्रोटो। ये भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि आजकल क्या है क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। तो ये कौन सा हो गया? प्री हो गया, और ये कौन सा हो गया? प्रोटो हो गया। ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट। अब अपनों ने क्या देखा, सबसे पहला पार्ट कौन सा था?
प्रागैतिहासिक, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक और तीसरा था ऐतिहासिक। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो पहला वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, प्राग ऐतिहासिक। कौन सा पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक या प्राग कहे या प्राग कहे एक ही बात है। प्राग ऐतिहासिक में इसमें क्या है, ये मेनली, ठीक है, ये मेनली क्या है, सबसे पहला वाला जो इतिहास है जब आदि मानव वगैरह रहते थे उस टाइम के इतिहास को, तो इसको भी कितने 4 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों। और इसको 4 भागों में बांटने के साथ साथ उस टाइम पे प्राग ऐतिहासिक जो मेनली था इसमें पत्थरों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ किया गया है? पत्थरों का यूज़ किया गया है। तो इस वजह से इसको पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। ठीक है, पत्थरों का, पत्थर को ही क्या बोलते हैं? पाषाण बोलते हैं। पत्थर को ही पाषाण बोलते हैं। और पत्थरों का बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से, ठीक है, औजारों की बात करें तो पत्थरों का यूज़ हुआ, ठीक है, कुछ दूसरे वगैरह वस्तु वगैरह चीज़ों वगैरह ज़्यादातर किसका यूज़ किया हुआ है? तो आज के डेट में हम लोग देखें तो क्या है, लोहे का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अपने सराउंडेड या चारों ओर देखें तो ज़्यादातर लोहा मिलेगा या प्लास्टिक मिलेगा। तो उसी प्रकार से ये पूरा जो कार्यकाल था उसमें क्या हुआ कि ज़्यादातर अपने को क्या देखने को मिले? पाषाण यानी पत्थर देखने को मिले। तो इस वजह से प्राग ऐतिहासिक काल का एक और नाम क्या पड़ा गया है? प्राग पाषाण काल भी बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोन एज। तो इंग्लिश वाला भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये वाला प्री हिस्टोरिकल या स्टोन एज कहते हैं पाषाण काल की। इस प्राग ऐतिहासिक काल को मेनली 4 भागों में देखते हैं अपन। कितने भागों में देखते हैं? 4 भागों। 4 काल कौन से? तो सबसे पहला वाला जो काल है वो है पूरा पाषाण काल। क्या नाम है? पूरा पाषाण काल। ठीक है। सेकेंड वाला जो काल है इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। थर्ड वाला जो है ये है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। पहला था पूरा पाषाण काल, सेकेंड था मध्य पाषाण काल, थर्ड था नव पाषाण काल और फोर्थ है उत्तर पाषाण काल। देखो उत्तर किसे बोलते हैं? अब हम लोग जो देखेंगे ज़्यादातर इतिहास में, जैसे आप लोग देखोगे मौर्य ये मुगल काल और उत्तर मुगल काल, गुप्त काल और उत्तर गुप्त। मेनली इतिहास में उत्तर का मतलब होता है लास्ट में अंतिम छोर। जैसे क्या है, मुगल पहले इंडिया में आए, ये मुगल का ज़्यादा वर्चस्व रहा और जैसे जैसे लास्ट में मुगलों का खत्म होता गया, ठीक है ना, उनका कार्यकाल समय वगैरह उनका खत्म होता गया, तो उसको बोलते हैं उत्तर मुगल काल। जैसे मेनली जो गुप्त वंश देखेंगे तो गुप्त वंश क्या है, पहले बड़े बड़े नेता वगैरह, बड़े बड़े राजा वगैरह आते गए, फिर लास्ट में गए किसी ने 1 साल करा, 2 साल करा, ये इससे शासन करे। तो जैसे जैसे गुप्त काल खत्म होता जाता है उसे बोलते हैं उत्तर गुप्त काल। जैसे जैसे मुगल काल खत्म होता जाता है उसे बोलते हैं उत्तर मुगल काल। उसी प्रकार से जैसे जैसे पाषाण काल खत्म होता जाता है उसे बोला जाता है उत्तर पाषाण काल। ठीक है, क्या बोला जाता है? उत्तर पाषाण काल। और इसी उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज हो गई थी, तो इसको ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल। ठीक है, अपने को ये चारों पता होने चाहिए, ठीक है ना, उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। ठीक है, चलो अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें मेन क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं हुई वो हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले क्या देखा? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल को क्या बोलते हैं? पाषाण काल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर यूज़ किसका हुआ है? पत्थरों का हुआ है। इसको कितने भागों में बांटा है? तो इसको मेनली कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर या ताम्र पाषाण काल। ठीक है, चलो सबसे पहले पूरा पाषाण काल जो देखेंगे इसमें क्या क्या विशेषता रही है और क्या क्या इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल है, अभी तक के देखिए जितना भी कार्यकाल है उसमें सबसे बड़ा कौन सा रहा है? तो पूरा पाषाण काल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर टाइम पीरियड यानी समय की बात करें तो पूरा पाषाण काल। इसमें जो मानव वगैरह रहता है उस टाइम आदि मानव वाले में रहता था, यानी आदि मानव वाले पेश में रहता था। ठीक है ना, यानी मानव जो पुराना मानव या आदि मानव कहा जाता है, मानव से पहले। ठीक है, आदि मानव। तो पूरा पाषाण काल में मूल्य को रहता है आदि मानव। जब आदि मानव वगैरह रहते थे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये शिकार करते थे। ठीक है, शिकार, तो शिकार को क्या बोलते हैं? आखेट। क्या बोलते हैं? आखेट। शिकार वगैरह करते थे, तो आखेट यानी शिकार भी काई में करते हैं? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, उस टाइम पे इनको खाना वगैरह बस ये मिल जाए, आज यहाँ मिल गया, कल वहाँ मिल गया। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है? खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव हुआ करते थे। आदि मानव तो क्या करेंगे, वो उनको जब इतना नॉलेज वगैरह नहीं था, डेवलप वगैरह नहीं थे, तो क्या करते थे? शिकार वगैरह करके अपना खाना खाते थे। ठीक, खाना खाते थे यानी खाद्य संग्राहक। आज यहाँ खाना खाया, आज वहाँ खाया, यानी आखेट वगैरह करके खाद्य संग्राहक करते हैं।
ठीक है। इसी टाइम पे एक आविष्कार हुआ था आग का आविष्कार। काय का आविष्कार हुआ था? आग। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पहला किसका आविष्कार हुआ है? तो सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था? आग का आविष्कार। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? किस में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। तो आपको मेनली पूरा पाषाण काल में कुछ ये बातें पता होनी चाहिए कि पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था? आदि मानव था, ठीक है। वो क्या करता था? शिकार करके अपना भोजन वगैरह बनाता था। तो आखेट करता था ना, आखेट, शिकार को ही आखेट बोलते हैं। खाद्य संग्रह, खाना संग्रह स्टोर करके ये अलग अलग, आज यहाँ खा रहा, आज वहाँ खा रहा है, ठीक है। चलो, इसी के बाद सबसे पहला जो आविष्कार किया उसने काय का करा? आग का करा, ठीक है। चलो सेकेंड पोर्शन पे देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल, इसमें क्या था कि पत्थर पहले क्या करता था? जैसे पत्थरों का ही काल था ये पूरा। इसमें पहले बड़े पत्थरों का यूज करता था, लेकिन धीरे धीरे इसका माइंड वगैरह चलना स्टार्ट हो गया था। मतलब स्टार्ट तो क्या, एक तरह से थोड़ा इसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा डेवलप के कंडीशन में था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे पत्थरों का निर्माण छोटे पत्थरों का यूज़ करने लगा। किसका? छोटे पत्थरों का यूज़ करने लगा। छोटे पाषाण को छोटे पत्थर बोल सकते हैं, या छोटे हथियारों का, छोटे हथियारों का यूज़ करने लगा। कब? मध्यकाल में। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे उसमें दिमाग आते जा रहा है थोड़ा बहुत उसके कंपेयर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेनली जो है अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू हुआ था। क्या हुआ था? अंत्योष्टि। अंत्योष्टि संस्कार क्या होते हैं? जिस प्रकार से, जैसे मान लो सभी का अलग अलग रहता है। जैसे हिंदू धर्म में संस्कार होते हैं 16 संस्कार, जैसे कि जन्म वाला एक हो गया, जन्म वाला हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, ठीक है। तो हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। सबसे लास्ट वाला होता है अंतिम संस्कार, ठीक है ना, अंतिम संस्कार। तो हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। उसी प्रकार से इस वाले में सीख गया था वो अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि मतलब दफनाने, सबका अलग अलग रहता है। जैसे मुस्लिम वर्ग की बात करें तो उनके में क्या रहता है? दफनाने का होता है, ठीक है। हिंदू की बात करें तो उनमें जलाने का रहता है। सबका अलग अलग रहता है। तो मानव ने ये कब से स्टार्ट करा था? तो ये लास्ट वाला अंत्योष्टि कार्यक्रम कब से स्टार्ट करने लग गए थे? तो मध्य पाषाण काल से अंत्योष्टि कार्यक्रम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो मध्य पाषाण काल से आपको मेनली दो चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पे मानव, आदि मानव ने क्या करा था? हथियारों या पत्थरों का, छोटे पत्थरों का यूज़ करने लगा था। देन क्या करने लगा? अंत्योष्टि कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हो चुका था, ठीक है। चलो तीसरे की बात करें तो ये वाला जो कार्यकाल है, इस वाले कार्यकाल को नवपाषाण काल बोलते हैं। इस वाले में क्या हुआ? मेनली जो मानव था इसने खेती करना स्टार्ट कर दिया था। क्या करना स्टार्ट कर दिया था? खेती। यानी एक तरह से बोल सकते एकदम नई क्रांति आ गई थी। नई क्रांति का मतलब एकदम खेती। इस वाले टाइम में पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में खेती नहीं करता था। खेती क्या है? आज यहाँ खा रहा है, वहाँ उसको इतना दिमाग नहीं था कि आज यहाँ शिकार कर रहा है, आज वहाँ शिकार कर रहा है, आज वहाँ खा रहा है। धीरे धीरे इसका माइंड डेवलप होता गया। फिर नवपाषाण काल एक समय ऐसा आया कि इसने खेती करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। जैसे खेती वगैरह करना स्टार्ट कर दी। तो जब खेती करना स्टार्ट करेगा तो क्या है? जैसे मान लो आज आपने यहाँ खेती करी, 2 दिन बाद वहाँ चले गए, ठीक, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो जब उसने खेती करना स्टार्ट करी तो इसने क्या स्थायी आवास भी बनाया। जब खेती करना स्टार्ट करी तो यहाँ से क्या हो गया? ये स्थायी आवास हो गया इसका। यानी स्थायी बसना कब से स्टार्ट हो गया? ये नवपाषाण काल से स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब स्थायी आवास हो गया तो इसने सबसे पहला जो पालतू जानवर बनाया वो कुत्ते को बनाया था। किसको बनाया था? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, मानव ने सबसे पहला पालतू जानवर किसे बनाया था? तो किसे बनाया था? कुत्ते को, ठीक है। जब खेती वगैरह करता था तो अनाज वगैरह रखने के लिए इसने अनाज वगैरह, तो उसको मनके का प्रयोग किया। मनका क्या है? मनका, जैसे गड़े टाइप होता ना, गड़ा मटका वगैरह बोल सकते हैं, मनका, उस टाइम मनका वगैरह बोलते थे, ठीक है। तो इसने क्या करा? नवपाषाण काल में क्या है? खेती की शुरुआत करी, खेती की क्रांति आई। जब खेती करेगा तो उसको एक जगह रहना पड़ेगा। तो स्थायी आवास कहाँ से स्टार्ट हुआ है? कहाँ से स्टार्ट हुआ है? नवपाषाण काल से। इसने सबसे पहले किसको जब पालतू बनाया? तो किसको बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया, ठीक है। इसी के साथ काय का यूज़ करने लगा? ये मनके का यूज़ करने लगा, ठीक है ना। मनका या मटका बनाना स्टार्ट कर दिया। जब मनका बनाया तो मनका बनाएगा कैसे? ठीक है। तो पहिए का आविष्कार भी कहाँ हुआ? यहीं पे हुआ, ठीक है ना। ये आप लोग देख सकते हो, थोड़ा अपन इसको को रिलेट करके पढ़ सकते हैं। कैसे? खेती करा, खेती में आवास, स्थायी आवास हो गया, कुत्ता बनाया। अब खेती से इसको धान वगैरह लाना है, कहाँ क्या ले जाना है, तो इससे काय का आविष्कार हो गया? पहिए का आविष्कार हो गया, ठीक है। या फिर मनका, यानी मटका बनाया तो मटका कैसे बनाया होगा? पहिए से ही बनाया होगा। तो पहिए का आविष्कार भी कहाँ हुआ? नवपाषाण काल में। खेती कहाँ से स्टार्ट हुई? नवपाषाण काल में। कुत्ता कहाँ पालतू बनाया? नवपाषाण काल में। मनका कहाँ बनाया? नवपाषाण काल में, ठीक है। चलो अब ये जो खेती है, खेती से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो खेती से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व में सबसे पहली खेती किसकी हुई थी? तो सबसे पहली जो खेती हुई थी वो किसकी हुई थी? जौ और गेहूं की हुई थी। किसकी हुई थी? जौ और गेहूं की। सबसे पहले खेती किसकी हुई थी? तो किसकी हुई थी? जौ और खेती की हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, मेहरगढ़ में। कहाँ पड़ती है? मेहरगढ़, पाकिस्तान में पड़ती है।
तो पहली कृषि या पहली कृषि का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में मिलता है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। किस टाइम की बात है ये? तो ये आज से लगभग 7000 BC की। किसकी है? 7000 BC की। BC और AD क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास में इसमें समझा दूंगा, अभी आप लोग थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना। ये कुछ नहीं है, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगर आप प्लस में चल रहे हो तो ये बढ़ते जाता है, उनके रिवर्स में चल रहे हो तो ये BC है, यानी पिछले ओर। जैसे ये यहाँ समझ लेते हैं, जैसे ये है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर जब बनाए उस टाइम को 0 बोला गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो अगर इनके ईसा मसीह के जन्म के 1 साल की बात है तो कौन सा हो गया? 1 साल हो गया। अगर ईसा मसीह के जन्म के 100 साल की बात है तो कौन सा हो जाएगा? 100 ईस्वी। अगर ईसा मसीह अभी जो चल रहा है, कौन सा चल रहा है? 2022 चल रहा है, तो अभी कौन सा चल रहा है? ईसा मसीह जी के जन्म से 2022 साल के बाद की बात है। तो इससे पहले अगर मान लो 1 साल पहले की बात थी तो यहाँ क्या लगेगा? 1 BC लगेगा। इधर क्या लगा था? 1 AD लगेगा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं ईस्वी, यानी जो आगे चल रहा है उसे बोलेंगे हिंदी में ईस्वी, और जो पीछे चल रहा बोलेंगे उसे बोलेंगे ईस्वी पूर्व, ठीक है ना, ईसा पूर्व, ठीक है। तो उसी प्रकार से कितने टाइम पहले की बात है? तो 7000 BC। 7000 BC बोले तो 7000 ईस्वी पूर्व, इनके जन्म से 7000 ईसा पूर्व की बात है ये, जब पहली खेती के साक्ष्य पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे? तो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। पहली खेती किसकी की गई? तो जौ की गई, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से और क्या है? पहली खेती जौ की। और ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? तो ये है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। कहाँ पर है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में पड़ता है। कब हुई थी पहली कृषि? तो 7000 BC में हुई थी, ठीक है ना। आपको खेती के बारे में इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी घुमाकर पूछ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करें तो ये अपना हो गया नवपाषाण काल। चौथा वाला जो उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल था, इसकी मेन जो विशेषता थी, इसमें क्या है? सबसे पहले तांबा की खोज हुई। किसकी खोज हुई? तांबा की। तो इस वाले कार्यकाल को तांबा की खोज होने की वजह से इसे क्या बोला गया है? ताम्र पाषाण काल बोला गया है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग करा है, किस धातु की खोज करी? तो किसकी खोज करी है? तांबा की खोज करी। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है वो मैं आप लोगों को 1-2 मिनट बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि आग की खोज किस काल में हुई? तो आग की खोज किस काल में हुई? पूरा पाषाण काल में हुई, ठीक है। सेकंड पूछ सकता है कि अंत्योष्ठि कार्यक्रम किस काल में शुरू हुआ? तो किस में शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। और पूछ सकता है खेती कहाँ से स्टार्ट करना शुरू हुई? तो कहाँ से हुई? नवपाषाण काल से। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो किस में हुआ? नवपाषाण काल में। कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर किससे बनाया गया? तो कुत्ते को बनाया गया, ठीक है। सबसे पहले आवास यानी रहना स्थायी आवास कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? नवपाषाण काल से हुआ है, ठीक है। उत्तर पाषाण काल हो गया, ये हो गया। सबसे पहले खेती किसकी की गई? तो किसकी की गई? जौ की गई, ठीक है। जौ की और गेहूँ की। कहाँ पे की गई? तो मेहरगढ़ में की गई। कब की गई? 7000 BC पहले की गई, ठीक है। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में, ठीक है। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो किसका किया गया? तांबा धातु का प्रयोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको प्राग ऐतिहासिक मोटा मोटा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है, कुछ अगर डाउट वगैरह रहता है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी चैनल वगैरह ग्रुप वगैरह बनेगा ऑनलाइन क्लास का, उसमें आप लोग कमेंट करके लिख सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, या फिर आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। तो आपकी क्या रहेगी? हर सैटरडे को डाउट क्लास रहेगी। सैटरडे को कब रहेगी? हर सैटरडे को, यानी हर शनिवार को किसी भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, कोई सा भी कंसेप्ट कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, कुछ डाउट हो या फिर बुक से रिलेटेड किसी से भी कुछ भी रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वाला प्राग ऐतिहासिक काल समझ में आया होगा, ठीक है। चलो तो इससे पहले देखो अपनों ने ये देखा, कहाँ गया ये वाला, क्या देखा था? हिस्ट्री का कितने भागों में बांटा था? 3। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को 4 भागों में देखा था, तो 4 पार्ट मेनली 3 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग क्या करें, 3 भाग तो ये देखेंगे और एक अलग से विश्व इतिहास देखेंगे। तो आज जो अपनों ने देखा वो क्या देखा है? प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल की मेन विशेषता क्या है? इसमें नहीं तो लिखित स्रोत है, जब लिखित स्रोत ही नहीं मिले हैं तो पढ़ेंगे किसको आप लोग, ठीक है ना। तो ये जो अपनों ने देखा, क्या देखा? ये वाला प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं इसमें? मेनली जो है ज़्यादातर पत्थरों का यूज़ होने की वजह से
इसका नाम क्या दिया गया है, पाषाण काल दिया गया, यानी स्टोन एज बोला गया इसको, ठीक है। इसको भी मेनली कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। 4 कौन कौन से, पूरा पाषाण काल, मध्य, नव और उत्तर, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे बड़े की बात करें, सबसे ज़्यादा मानव ने किस समय में समय बिताया है, तो किसमें बिताया है, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। अब इसके बाद अगर सारा एक साथ बता देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ टॉपिक और बच रहे, कंसेप्ट वगैरह, कि इसमें थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो रहा है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा वाला काल देखेंगे, आद्य ऐतिहासिक, ये वाला आद्य ऐतिहासिक। इसको फिर खत्म कर देंगे 1-2 दिन में, फिर इस पर चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो, ओके, ठीक है।